हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए फिर से क्लास 12 बीएससी मैथमेटिक्स थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का नया सेगमेंट लेके आया हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में बहुत सारा टॉपिक को बना करके डाल दिया हूँ। उसका आप लोगों का प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट देखेंगे ताकि सारे वीडियो एक जगह आपको मिल जाएगा। चलिए हम नए टॉपिक, नए सेगमेंट को लेके आप लोगों को डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का साइमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स है। साइमेट्रिक का मतलब ही होता है सममित है, चाहे अल्फा स्क्वायर बीटा हो, चाहे अल्फा बीटा स्क्वायर, मतलब एक फॉर्म में दिखे, ठीक है, और वह चेंज नहीं करे। जैसे हम यहाँ पर पहले डेफिनेशन को बताएंगे, उसके बाद से फिर इस पर तरह तरह का थ्योरी निकाल के लाएंगे। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा और टॉपिक के तुलना में ये टॉपिक कुछ अलग है। देखिए, ये सबसे पहले डेफिनेशन, ये साइमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स क्या है। इफ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द रूट्स ऑफ एन इक्वेशंस रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एनी टू ऑफ द रूट्स आर इंटरचेंज द सच एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए साइमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस। जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा, जो अब देखिए इसमें देख लेंगे कि अल्फा स्क्वायर बीटा तो किसी न किसी एक पर स्क्वायर है, बाद बाकी पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे सिस्टम को अगर हम इस पूरे को लिखना चाहें, ये पूरा को देखिए, ये पूरे को लिखना चाहे एक शॉर्ट फॉर्म में तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। तो कहिएगा कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा हम क्यों लिखें, ठीक है, नहीं तो इसका आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा बीटा स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ही पूरा हो जाता है। चाहे सिग्मा गामा स्क्वायर अल्फा, तीनों का मतलब ही क्या होता है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा क्यूबिक इक्वेशंस में, ठीक है। तो अगर इस तरह का फॉर्म हो तो आप समझ जाइए इसे क्या कहते हैं, साइमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं, सममित फलन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हिंदी कोई मायने रखता नहीं है, इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर और इससे भी आसान कर दे, सिग्मा अल्फा लिखना है तो इससे पहले पिछले वाले वीडियो में, खैर यह टॉपिक तो था नहीं लेकिन इस टॉपिक का इस्तेमाल था, तो हम वहाँ पर भी डिस्कस किए थे और बताए थे कि आपको साइमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें यह क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ क्लियर करें, सिग्मा अल्फा या सिग्मा बीटा या सिग्मा गामा को हम तीनों को एक ही जैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसीलिए इसको साइमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। साइमेट्रिक आप लोग बच्चे क्लास में पढ़े होंगे, जैसे इस ए को दो भाग में बराबर भाग में बांटे, तो ये साइमेट्रिक लेटर है यह, ठीक है। तो यहाँ पर जितना इसका वैल्यू होगा उतना ही इसका होगा, इतना ही इसका होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, साइमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स कहेंगे। अब देखिए, अल्फा भी सिग्मा अल्फा बीटा है तो सिग्मा अल्फा बीटा कहिए या सिग्मा बीटा गामा कहिए या सिग्मा गामा अल्फा कहिए, तीनों का बात बराबर ही है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा होता है, ठीक है। या क्यूबिक इक्वेशंस। अब देखिए, एक थ्योरी हम लिखे हैं, calculate the values of the following symmetric functions for a cubic equation x क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी चर्चा पिछले वाले वीडियो में भी हुआ है, ठीक है। रूट्स आर अल्फा बीटा, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन कहने का मतलब उसके पास 3 रूट होगा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा दिया भी है, अगर नहीं भी दिया हो तो आपको क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। तो ये हुज रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, तो कह रहा है इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना, इसका निकालना, ये और जान लीजिए ये वैल्यू ही नहीं, एक फार्मूला है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। खैर यहाँ पर मैं बताऊंगा कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकलता कैसे है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, आप लोगों को बताया गया होगा कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मूलों का योग माइनस बी बाई ए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन है और ये प्रूफ भी कहिए, गिवन इक्वेशन जो है एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स लिखेंगे। सम ऑफ रूट्स तो हम बताए थे कि यहाँ पर माइनस होता है, सेकेंड टर्म से शुरू होता है अल्टरनेट करके, माइनस प्लस यहाँ माइनस मानेंगे, आपको पहले से पता है, पिछले वाले वीडियो अगर देखे हों तो माइनस पी बाई 1 होगा, मतलब हम सिर्फ माइनस पी लिखेंगे। अब देखिए सिग्मा, अब अल्फा है, अब दो रूट करके लेते हैं तो क्या लिखते हैं, ये टर्म सेकेंड टर्म बाई थर्ड टर्म का कॉफिशिएंट, अब थर्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट, लेकिन बात है कि साइन को देखना है, तो यहाँ माइनस से शुरू होता है तो ये प्लस ही रहेगा। चलिए तो क्यू बाई कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। ये याद रखना है आपको, अभी फिलहाल इसका इस्तेमाल होने वाला है। और अब तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहाँ ये जो कांस्टेंट टर्म होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा। अब देखिए माइनस प्लस और ये माइनस होगा, तो माइनस आर बाई कितना 1, माइनस आर। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना हो गया, माइनस आर। अब देखिए बाद बाकी का वैल्यू निकलता कैसे है। यहाँ पर एक्स क्यू था प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इजिकल्स टू 0 हुज रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। देखिए हमें जाना कहाँ है, तो हमें निकालना है पहला में सिग्मा अल्फा स्क्वायर। ये मिट गया था, मैं फिर से लिख दिया हूँ, सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकाल। लेकिन सिर्फ हमारे पास डेटा क्या उपलब्ध है, सिग्मा अल्फा का वैल्यू माइनस पी और सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू क्यू और सिग्मा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आर। हम इसी की सहायता से हमें कहाँ पहुँचना है, सिग्मा अल्फा स्क्वायर पर चलना है। तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर कैसे आएगा, तो देखिए हमें सिग्मा अल्फा स्क्वायर है जबकि हमें सिग्मा अल्फा का, तो सिग्मा अल्फा और सिग्मा अल्फा स्क्वायर में दोनों में बहुत का अंतर है। यह मूलों का योग है और मूलों के वर्गों का योग है। इसका मतलब है सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब होगा अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ गामा स्क्वायर, और इसका मतलब होगा अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या निकालना है, सिग्मा अल्फा स्क्वायर। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं सिग्मा अल्फा स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लेके चलते हैं सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब आपको फार्मूला तो पता है क्या है, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा 2 बीटा गामा 2 गामा अल्फा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर टूट गया। खैर ये सारी बातें बोलने का मतलब है कि हम नॉन स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बड़ा सिंपल है, क्लास बड़ा है अंडर मैट्रिक ही बताया जाता है ना। चलिए तो इसका मतलब क्या कि हम लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया, इसको हम सिग्मा बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब सिग्मा अल्फा स्क्वायर 2 और इसका वैल्यू, इसको भी हम लिखेंगे सिग्मा अल्फा बीटा, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। लेकिन हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है इसका वैल्यू। तो क्या करते हैं, सिग्मा अल्फा स्क्वायर इजिकल्स टू सिग्मा अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा। देखिए फार्मूला हो गया। आपको जब एक्सरसाइज बनाने की बात आएगी तो ये फार्मूला को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। सिग्मा अल्फा स्क्वायर इजिकल्स टू सिग्मा अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा। इसको हम लिख भी देते हैं, रिमेंबर इट, इसे याद रखें। अब देखिए ये पहला तो हमने डिराइव कर दिया। अब दूसरा है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा निकालना है। तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा कैसे निकलेगा, सिग्मा क्या है, दूसरा में सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। ये सिग्मा अल्फा स्क्वायर, ये दूसरा है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मैं देख लेता हूं एक बार कि निकलेगा किसका, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही होगा। ये मिसिंग हो गया लिखने में, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो कैसे निकलेगा, अब दूसरा पर हम बात करते हैं। दूसरा है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आखिर ये हम आखिर क्या करके चलेंगे कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर से शुरू किए थे, तो यहाँ पर सिग्मा अल्फा बीटा से शुरू करेंगे। तो कैसे सिग्मा अल्फा बीटा से शुरू करेंगे, सो देखना है। देखिए नाउ सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का होल स्क्वायर। अब ये देखिए
अगर यहाँ पर इसका वैल्यू कहता निकालने के लिए तो सिग्मा अल्फा का वैल्यू यहाँ रख देते, यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा माइनस पी का होल स्क्वायर और 2 और सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू क्यू है, मतलब आप इसका आंसर क्या डालते, पी स्क्वायर माइनस 2q। देखिए फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए हम सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये सब डायरेक्ट आने वाला है एक्सरसाइज जब हम कराएंगे तो, है ना। तो सिग्मा अल्फा बीटा जोड़ बीटा जो गामा अल्फा, तो यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अब देखिए 2 अल्फा बीटा गामा 2 बीटा गामा अल्फा 2 गामा अल्फा और अल्फा बीटा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि नीचे मिटा नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है और मुझे क्या निकालना है पता कैसे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हमें किसका वैल्यू निकाल, अल्फा स्क्वायर बीटा, इसको एक साथ लिख लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप गौर करेंगे तो 2 अल्फा बीटा गामा कॉमन आ जाएगा, निश्चित तौर पे कॉमन आने वाला है। 2 अल्फा बीटा गामा 2 अल्फा बीटा गामा, तो हमें बचता क्या है, 2 अल्फा बीटा गामा कॉमन लेने के बाद अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। देखिए आपको हर बार में इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा ताकि हम उसका वैल्यू डाल सकें। देखिए तो यहाँ से सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखिए हमें इसका वैल्यू निकालना था, निकल गया, सिग्मा अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा गामा, और इसको क्या लिख सकते हैं, या तो सिग्मा अल्फा लिखिए या सिग्मा बीटा लिखिए या सिग्मा गामा लिखिए, ठीक है। ये तो अब यहाँ से ये फार्मूला आपको एक तैयार हो गया कि इसको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर इट, इसे याद रखना पड़ेगा। अब जैसे इसका वैल्यू पूछ दिया तो सिग्मा अल्फा बीटा देखिए यहाँ मालूम है कितना है, q, तो यहाँ पर q डाल देंगे, q स्क्वायर 2 अल्फा बीटा गामा मालूम है -r, तो यहाँ पर -r डालेंगे, सिग्मा अल्फा है तो -p, आप इसका आंसर दे दीजिए 2rp, -2rp आ जाएगा। तो अगर ये डायरेक्ट फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आप लिखेंगे कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा गामा और सिग्मा अल्फा लिखेंगे। अब तीसरा आपको उसमें है सिग्मा अल्फा क्यू निकालना है। तीसरा देखिए, तीसरा का क्या फार्मूला होगा, अल्फा क्यू, शायद बीटा ही है, अल्फा क्यू बीटा नहीं, अल्फा क्यू है, सिग्मा अल्फा क्यू है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए सिग्मा अल्फा क्यू तो लिखेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम एक एक्सप्रेशन लेके जैसे यहाँ से चले थे, यहाँ पर आखिर ये रहे हमारे पास सिग्मा अल्फा और सिग्मा अल्फा स्क्वायर रहे, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस कितना, गामा स्क्वायर, हम ये लिखेंगे। आखिर ये लिखेंगे तो फिर रिजल्ट आएगा कैसे, चलिए मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। देखिए ये तो हमें ज्ञात है, यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फा क्यू अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर। अब देखिए बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा क्यू
और बीटा गामा स्क्वायर, फिर गामा से करेंगे अल्फा स्क्वायर गामा और बीटा स्क्वायर गामा और ये गामा क्यू। अब देखिए अल्फा क्यू जोड़ बीटा क्यू जोड़ गामा क्यू हम निश्चित तौर पे लिख सकते हैं, तीनों मिला के सिग्मा अल्फा क्यू। और ये चीज़ अब देखिए ये किसी एक पर ही स्क्वायर आपको दिखेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। एक इसीलिए स्टैंडर्ड दिखता है इसीलिए, लेकिन आप अल्फा बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अल्फा गामा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये सारा लिख सकते हैं। तो ये सिग्मा अल्फा इनटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर हो गया। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो सिग्मा अल्फा क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा अल्फा स्क्वायर और माइनस सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। ये देखिए ये याद रखना पड़ेगा आपको, रिमेंबर इट। अब प्रश्न उठता है कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए पिछले वाले फार्मूला को आप गौर करेंगे तो इतना का वैल्यू निकला हुआ है सिग्मा अल्फा स्क्वायर का। सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा। तो आप फिर सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा भी निकला हुआ है, तो आप वहाँ से इसका वैल्यू निकाल करके ये रख देंगे इसमें से, इस फॉर्म में बदल करके, ठीक है। अब यहाँ से अब आपको आता है सिग्मा अल्फा क्यू बीटा क्यू। जिस फार्मूला में मैं लिख देता हूं कि रिमेंबर इट, उसे जुबान पे याद रखना है, किसके लिए, क्यूबिक इक्वेशन के लिए। अगला है आपका सिग्मा अल्फा क्यू बीटा क्यू है। सिग्मा अल्फा क्यू बीटा क्यू निकालना है तो क्या निकलेगा, कैसे वो देखिए। सिग्मा शायद ये आपको 5वां है, अब देख लेंगे जमा नंबर हो, नंबर थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, यही मैं देख रहा था। सिग्मा अल्फा क्यू बीटा क्यू, इसका एक फिर एक्सप्रेशन लेके चलेंगे और कैसे चलेंगे तो आप देख लीजिए कैसे चल सकते हैं। सिग्मा अल्फा क्यू बीटा क्यू कैसे आएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा कंसीडर कीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा और सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर? चलिए करके देखते हैं कि आपको ये टर्म आना चाहिए। तो कैसे होगा, इसको आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर ये बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहाँ पर अल्फा क्यू बीटा क्यू आता है? बिल्कुल। अब देखिए कि अल्फा यहाँ पर ये यहाँ थोड़ा मिसिंग हो गया, यहाँ पर आपको लेके चलना है, आ ही नहीं रहा था, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा बीटा गामा और ये गामा अल्फा लेके चलना पड़ेगा आपको, ताकि अल्फा देखिए आपको अल्फा क्यू बीटा क्यू लाना है। तो अल्फा क्यू बीटा क्यू कैसे आएगा, तो अल्फा बीटा को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से गुना करेंगे तब आएगा, ठीक है। ये आपको सोचना पड़ेगा, हो सकता है कि इससे कुछ अलग आए, तो आपको इस तरह से आपको एक्सप्रेशन को जज करना पड़ेगा कि हमें यहाँ तक कैसे पहुँचना है, ठीक है। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यू बीटा क्यू, अल्फा यहाँ पर अल्फा बीटा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा गामा स्क्वायर और बीटा क्यू, सावधानी बरतना पड़ेगा, ठीक है। ये अल्फा बीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा क्यू गामा स्क्वायर अल्फा, फिर देखिए यहाँ से अल्फा क्यू गामा स्क्वायर बीटा। आप गौर करिएगा, यही तो साइमेट्रिक फंक्शन का नेचर है कि देखिए इस अल्फा बीटा गामा कुछ भी, लेकिन देखिएगा फॉर्म एक ही है, 2 3 यही फॉर्म आ रहा है। फिर देखिए बीटा गामा से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यू गामा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा क्यू गामा क्यू, फिर इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा स्क्वायर गामा क्यू, फिर ये गामा अल्फा से मल्टीप्लाई करिए तो अल्फा स्क्वायर नहीं अल्फा क्यू हो जाएगा, ये अल्फा क्यू गामा बीटा, फिर है ये
गामा क्यू ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो गामा क्यू अल्फ़ा बीटा स्क्वायर जोड़, फिर यहाँ से देखिए ये हो जाएगा अल्फ़ा गामा है तो अल्फ़ा क्यू गामा क्यू हो जाएगा। अब देखिए हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, ये देखिए ये और ये तीनों को हम लिख सकते हैं सिग्मा अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू, और बाद बाकी सब एक ही फॉर्म में दिखता है, देख लीजिए। तो आप इसको ऐसा लिखिएगा अल्फ़ा क्यू बीटा स्क्वायर गामा लिख सकते हैं, ये भी होगा टर्म। देखिए अल्फ़ा क्यू कहीं ना कहीं होगा और बीटा गामा, तो ऐसा नहीं है कि आप इसके जगह पर ये नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, साइमेट्रिक फंक्शंस है, किसी का कोई जगह ले सकता है। अब यहाँ से हमें किसका वैल्यू निकालना है, देखिए सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो कोई यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे अल्फ़ा बीटा क्यू सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फ़ा क्यू बीटा स्क्वायर गामा। ठीक है, इसको भी, ये फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर इट। ये 5 फार्मूला आपको मैंने ड्राइव करके बताया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इस टाइप का और बताया जाएगा, और फार्मूला याद रखना है, और क्वेश्चन भी इसमें अलग अलग टाइप का किया जाएगा ताकि आपको एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिले। तब तक इस वीडियो में इतना ही। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं, लाइक का बटन तो आपके सामने होता है, पढ़ तो लेते हैं लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाते हैं। लाइक का बटन दबाने में क्या परेशानी होता है, आप उसको दबाइए, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। थैंक्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। ओके।